अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कासिम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वूकॉमर्स की शॉप पेज पे प्रोडक्ट की इमेजेस की हाइट को कैसे सेम कर सकते हो। करंटली ये एक शॉप पेज है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रही हैं और यहाँ पे देखें कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस जो हैं वो हाइट में ज़्यादा है उनका साइज़ और कुछ की इमेजेस शॉर्ट हैं। ठीक है, तो इनको एक ही साइज़ की हमने करना है विदाउट स्ट्रेचिंग द इमेज साइज, राइट। सो हाउ वी कैन डू दैट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अपनी वेबसाइट का इशू रिजॉल्व करवाना हो तो ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने नीचे अपनी सर्विसेज जो हैं वो डिफ़ाइन की हुई हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे किसी भी सर्विस पे क्लिक करके ये फॉर्म सबमिट कर दोगे, अपना नाम, ईमेल और जो भी क्वेश्चन होगा, तो मैं जो है उसका एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इस पे इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इमेज और इमेज का ये पेरेंट टैग है। ठीक है, और इसके ऊपर एक और पेरेंट टैग है। ये जो टैग है इसके अंदर ये यहाँ पे ये देखें, ये सारी डिव्स जो हैं वो सारी प्रोडक्ट की इमेजेस के सेक्शंस हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो पहले वाली प्रोडक्ट की इमेज हाईलाइट हो रही है ऊपर, यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा मैं इसको नीचे करता हूँ तो आप देखें सेकंड पे करूँगा तो सेकंड वाली इमेज हाईलाइट हो रही है। तो ये इसी तरह सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ये HTML जो है टैग्स हैं, डिव्स वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाले पे हम जाएंगे और इसके ऊपर रख के यहाँ पे हम इसकी क्लासेस को पकड़ लेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। इसमें से हमने एक दो को रखना है, बाकी सारी ख़त्म कर देनी है। इसको हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे फिर दोबारा अंदर जाना है। एक और इसका जो ये हमारी मेन इमेज है, इसका फिर एक और पेरेंट यहाँ पे हम पकड़ लेंगे कि हमारे पास सही से इसका एक ट्री बन जाए। ठीक है, क्लासेस का अब ये है। और उसके बाद ये फाइनल हमारे पास एंकर टैग है जिसके ऊपर हमने स्टाइल लगाना है और दूसरा स्टाइल हम इमेज पे लगाएंगे। इमेज के पेरेंट एंकर टैग पे सबसे पहला स्टाइल लगाएंगे। अभी करंटली हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम ए टैग के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। इसको ख़त्म करके पीछे वाली क्लास जो कॉपी की थी इसको दोबारा पेस्ट करेंगे। एरो टैग, एरो जो है वो एक हम यहाँ पे डालेंगे। इसका मतलब है कि इसके फ़ौरन बाद जो भी एंकर आ रहा है सिर्फ उस पे स्टाइल लगे। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे पास बन गया ट्री। इसके ऊपर हम स्टाइल लगाएंगे। ठीक है, ये वाला जो ट्री है ये हर एक की प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर आ रहा है, ये सेम ही होगा। कॉमन क्लास हमने सबकी पकड़ ली है। अब यहाँ पे हम स्टाइल क्या लगाएंगे, पोजीशन जो है वो रिलेटिव है और ओवरफ्लो हम हिडन करके इसकी हाइट को एक स्पेसिफिक हाइट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल सबको हमने 300 पिक्सल जो है हाइट देनी है। ठीक है, अभी करंटली आप देखोगे कि यहाँ पे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमने पेरेंट को इसकी हाइट दी है। ठीक है, अब दोबारा से इसका ये जो है वो कॉपी कर लेते हैं सारा, जो ये क्लास से जो हमने पकड़ी थी। हम अंदर जाएंगे इमेज टैग के ऊपर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये सारी जो है वो हम ख़त्म करेंगे क्लासेस, सिर्फ इमेज का टैग रखेंगे। इसको स्पेस देंगे और पीछे वाली जो क्लास कॉपी की थी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हाइट है ना उसको 100% करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो 300 पिक्सल की हाइट दी थी उसको उसका चाइल्ड एलिमेंट जो इमेज वाला टैग है वो 100% हाइट एक जो है वो अडॉप्ट करे, 100%। ठीक है, अब ये देखिए सबकी हाइट 300 जो है वो हो गई है। अब यहाँ पे देखें कुछ इमेजेस जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी। तो इसका तरीका होता है कि एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे कवर, कंटेन, और ये ऑप्शन है कवर की। ठीक है, तो ये है। अब इसकी जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं ऑटो, ये हो गया। अब इसकी विड्थ को हमने ऑटो किया ना, तो आप देखें ये इमेज फुल साइज में व्यू हो रही है, लेकिन इसकी विड्थ देखें यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है। तो अगर इसको मैं दोबारा से ख़त्म करूँगा तो आप इसको नोट करोगे ये विड्थ अब बराबर हो गई है, लेकिन इससे इमेज कट रही है। ये इमेज फुल तो है लेकिन इसमें इमेज की विड्थ कम हो गई है। ठीक है, तो साथ ही अभी
आप यहाँ पे इसको इमेज को देखोगे ना, अगर लेट्स सपोज इसके ऊपर मैं दोबारा जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे इसके पेरेंट पे मैं जाता हूँ तो राइट साइड पे ये गैप आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इतना गैप जो है वो फिल नहीं हुआ। इसका मतलब जो है हमने इसको गैप को फिल करवाना है और इमेज को भी सही तरह से शो करवाना है। तो इसके द्वारा वापस जाएंगे इसके पेरेंट टैग के ऊपर, एंकर टैग पर, और यहाँ पे इसको कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि जो भी गैप है ना उसके सेंटर में इमेज शो हो। अब लेफ़्ट पे और राइट पे सेम गैप आ गया। अब इस गैप को भी हमने ख़त्म करना है और इमेज को भी सही तरह से हमने शो करवाना है। तो इसका तरीका ये है कि ये जो हमने 300 की विड्थ रखी थी, हाइट रखी थी सॉरी, इसको हम बढ़ाएंगे। देखना इसको, हाइट को बढ़ाते जाएंगे, इमेज भी बढ़ेगी सबकी, ठीक है, और इमेज फुल विड्थ भी हो जाएगी, पूरी वो विड्थ भी ले लेगी और इमेज का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दोबारा मैं इस पर होवर करके रखता हूँ ताकि पता हो। अब यहाँ पे आप देखो कि 360 जो है हमारे पास पूरी इमेज कवर कर रहा है, पूरा एरिया कवर कर रहा है और इमेज भी सही शो हो रही है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे स्टाइल ये कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको कस्टमाइज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ से कस्टमाइज़ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एडिशनल CSS, और इसके ऊपर जाके यहाँ पे ये कॉपी कर दिया हमने, और इसका इमेज के टैग पर जाएंगे दोबारा से, और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, वापस गए और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको करेंगे हम सेव, ठीक है, इसको सेव करेंगे ऐसे और वापस जाएंगे शॉप पेज पे। इसको हम रिफ़्रेश करके देखेंगे कि बाकी इमेजेस जो हैं वो कैसे शो हो रही हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे हर प्रोडक्ट की इमेज जो है वो इक्वल हाइट हो गई है, ठीक है, और कोई भी इमेज कट भी नहीं रही, ठीक है। पूरी एक परफेक्ट साइज़ जो इमेज का है वही हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, एक दूसरी चीज़, अब हम इसका मोबाइल व्यू चेक कर लेते हैं। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं मोबाइल व्यू पे, इसका मैं वर्टिकल कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मोबाइल पे भी सारी इमेजेस जो हैं वो सेम आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप अपनी किसी भी वूकॉमर्स की शॉप पेज पे प्रोडक्ट की इमेजेस की हाइट जो है वो CSS के थ्रू सेट कर सकते हो। अब एक दूसरी टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ कि कभी भी जब इमेज प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करो तो उसका हाइट और विड्थ सेम रखो। फॉर एग्जांपल 700 बाय 700, ठीक है, उसकी हाइट भी 700 और विड्थ भी 700 होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब भी इमेज प्रोडक्ट के लिए आप अपलोड करोगे प्रोडक्ट पेज पे जाके, तो उसकी स्मॉल वर्जन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रॉप्ड वर्जन में, वो क्रॉप्ड वर्जन जो होते हैं फॉर एग्जांपल 300 बाय 300 या फिर इस तरह के जो छोटे थंबनेल साइज़ हैं वो ऑटोमेटिकली एक सेम विड्थ और सेम हाइट में जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कोई भी इश्यू नहीं आता, आपकी इमेजेस सारी जो हैं वो सेम शो होती हैं। आपको कोई भी फिर स्टाइल लगा के उसकी इमेजेस का हाइट को सेम नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू डू द सेम फॉर योर shop product pages. Okay, thank you for watching the video. I'll see you in the next one.